दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी केयर। दोस्तों आज हम अपने गांव में हैं और अपने गांव से हम आपको जो बेहतरीन फसल आने वाली है, जो बरसात की फसल है, धान की फसल, उसमें किस तरीके से बेहतरीन तरीके से उत्पादन लिया जाए, किसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए, जिसमें एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम का कैसे उपयोग करेंगे और ज़्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देना चाहते हैं, ताकि आपके बार बार जो कमेंट्स आते हैं कि इस फसल के लिए वीडियो बनाओ, इस फसल के लिए वीडियो बनाओ, तो अब हमने ठाना है कि हम हर फसल को किस तरीके से बेहतरीन उत्पादन तक पहुँचाएँ। इसके लिए हम एक एक फसल का वीडियो बना करके आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी फसल का आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों हमारे गांव का व्यूज़ और हम दिखाना चाहेंगे आपको, क्योंकि आज हम अपने गांव घर की छत पे खड़े हुए हैं और गांव में हैं, छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं। तो गांव में है और इस गांव के ज़रिए हम आपको इस वीडियो को देना चाहते हैं, क्योंकि गाँव में बहुत सारी फसलों का ऑलरेडी हमने जायज़ा लिया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी फसलें, जो धान की फसल है, जो मुख्य फसल है, ये हमारे गांव में बहुत होती है। तो हम जानते हैं कि किस तरीके से अपनी फसल की हम बुआई करें और किस तरीके से उसको अच्छी तरीके से उत्पादन तक पहुंचाएं। तो दोस्तों जो हमारा पहला प्रोडक्ट है, जब हम पौध की बुआई करते हैं, उस पौध की बुआई करने में जो बीज होता है, उस बीज को कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा पर लीटर 5 ml मैक्स एक्टिव मैक्स को मिलाएं और 1 घंटे तक उस बीज को भिगो के रखें। भीगने के बाद उस बीज को निकालें और छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद जितना भी एरिया होता है, जितने एरिया में आप धान की रुपाई करने वाले हैं, उसका 10वां हिस्सा ज़मीन में उस पौध की बुआई कर दें और ज़्यादा गहराई में बुआई ना करें। उसकी मिट्टी को अच्छे तरीके से महीन कर लें, बना लें। उसके बाद उसमें अपने बीजों को डाल दें और बीजों को डालने के बाद में हल्की हल्की सी मिट्टी या गोबर की खाद का ऊपर से आप बुरकाव कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ज़्यादा गहराई में अगर हम पौध को बो देते हैं तो फिर उसको निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए साथियों। तो इस तरीके से हम अपनी पौध को तैयार करें और 20 से 25 दिन की पौध का इस्तेमाल करें। और जब आप इस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो आपकी जो पौध है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और बहुत बेहतरीन पौधा बनेगा। तो जब आप रुपाई करेंगे तो उस रुपाई के टाइम पे आपको कोई भी पौधा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक पौधे में शानदार जो है फीचर्स होंगे। तो दोस्तों ये जो है हमारा पहला यूज़ है। दूसरा यूज़, जब हम कनार करते हैं, कनार के टाइम पे हमको एक्टिव 80 का प्रति एकड़ 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ज़मीन में जब हम रुपाई करते हैं उसी समय हम इस एक्टिव 80 का यूज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस उस समय हम यूज़ नहीं कर पाते हैं तो जो अगला पानी लगाएंगे उस पानी के साथ में हम 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 बार, मैक्सिमम 3 बार हमको इसका इस्तेमाल करना है एक्टिव 80 का, जिसमें खाद में मिला करके या पानी के साथ डिप करके इसका हम यूज़ करें। और ये अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। अगर इस प्रोडक्ट को आपने यूज़ किया तो ये समझो कि आपका उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ये 20 से लेकर के 40%, 50% तक आपका उत्पादन बढ़ाने में सक्षम होगा, क्योंकि ये ज़मीन को बिल्कुल पोला कर देता है और नमी को गहराई तक ले जाता है, नमी को सूखने नहीं देता है। तो इसलिए इस एक्टिव 80 का हम 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है। इसी के साथ हमें स्प्रेडर जो भी प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे एक्टिव मैक्स है, एक्टिव जाइम है, तो ये जो है जब हमारी फसल की जड़ों का अच्छे तरीके से जो है चलना शुरू हो जाता है, पौधा चलना शुरू हो जाता है, तब हमको 20 ml पर टैंक, जो 15 लीटर का टैंक है उसमें 20 ml पर टैंक इसको और 10 ml पर टैंक, 5 से 10 ml पर टैंक हमारा एक्टिव 80, दोनों को मिक्स करके 15 लीटर में आप स्प्रे ज़रूर दीजिएगा। और ये स्प्रे कम से कम 3 बार देना है।
ज़रूरी ध्यान रहे कि मतलब जो है 15 दिन का अंतर भी होना चाहिए और 15 दिन के अंतर में इसको 3 बार स्प्रे देना है। और जब तक आप इसको स्प्रे नहीं देंगे आपकी फसल रंगत नहीं देगी, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो हमारी फसल को पूरा भोजन प्रदान करेंगे। और पूरा भोजन अगर हमारी फसल को मिलेगा तो हमारा स्वाभाविक है उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए एक्टिव मैक्स का ज़रूर हम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ह्यूमिक एसिड भी है, इसमें सारे के सारे वो तत्व हैं जिनकी हमारी ज़मीन को, हमारे पौधे को आवश्यकता है। तो ये जो है हमको 3 बार स्प्रे के साथ में ज़रूर यूज़ करना है। और इसी के साथ लास्ट स्प्रे जो कि हमारा ये एक्टिव जाइम है, इस एक्टिव जाइम को लास्ट स्प्रे जब बाली निकलनी शुरू होती है तब हमको 1 से 2 बार कम से कम इस जाइम का एक टैंक में 20 ml और 10 ml एक्टिव 80 के साथ में इसका ज़रूर 2 बार स्प्रे करें। वैसे 1 बार भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 बार अगर कर देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछले वर्ष हमने धान की जो फसलें थी उनमें हमने इन प्रोडक्टों का यूज़ करवाया था। तो जहाँ पर जो पैकेट होता है जिसमें हम धान को भरते हैं, उस पैकेट में 40 किलो, 38 किलो और 42 किलो की पैकिंग होती है। उसकी जगह पे जब हमने इन सारे के सारे प्रोडक्टों का यूज़ किया तो वहाँ पर 45 से लेकर के 50 किलो तक की पैकिंग हुई है। यानी कि ये वज़न को भी बढ़ाता है, दाने को ठोस करता है और चमकदार भी बनाता है। तो दोस्तों, इन प्रोडक्टों को हम धान की फसल में अगर यूज़ करते हैं तो समथिंग हमें जो लगता है 20% से लेकर के 50% आपका उत्पादन बढ़ सकता है और बढ़ा भी है। तो इसलिए हम बड़े विश्वास के साथ पूरे देशवासियों को ये कहना चाहेंगे कि जो भी आप यूरिया खाद या DAP या जो भी खादें आप यूज़ कर रहे हैं, उन खादों को आप आधा करें और एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी लागत भी कम हो और साथ ही साथ आपका उत्पादन भी बढ़े। और ये केवल और केवल धान की फसल में ही नहीं, किसी की भी फसल में इसके तरीके के इस्तेमाल हैं और उनको जानें और उनका इस्तेमाल करें और इसका आनंद उठाएं। तो हम चाहेंगे कि हमारे देश में जो भी फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं उनकी मात्रा को कम किया जाए और अपनी सॉइल, अपनी मिट्टी को अच्छा किया जाए, पानी को बचाया जाए। तो इनसे बेहतरीन प्रोडक्ट और कहीं नहीं है, तो इनका ज़रूर हम लोग इस्तेमाल करें और दूसरों को सलाह भी दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।